बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारा लेक्चर जो है कैलकुलस के पास पेपर पे है। कैलकुलस का एक पास पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का 2019 का। इसके क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आता है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपने लिमिट अप्लाई करनी है। बज़ाहिर ये देखने में सिंपल क्वेश्चन लगता है, आपने लिमिट अप्लाई करनी है और जो फंक्शन है जिसमें लिमिट अप्लाई करनी है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। और इसमें रफली सबसे पहले इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या सीन है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट कर दें y इज अप्रोचिंग टू 0 तो न्यूमरेटर में साइन 0 बनता है। साइन का इस वक्त एंगल जो है वो 3y है। कॉट का एंगल है जी 5y। इसी तरह से डिनोमिनेटर में कॉट का एंगल 4y और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे सिंपल y, तो साइन 0 बन जाता है। इसी तरह से कॉट 0, डिनोमिनेटर में y की जगह 0 और कॉट की जगह अगेन कॉट 0 जी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि साइन 0 आपको पता है कि 0 होता है और कॉट 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। इसी तरह से 0 इंटू इन्फिनिटी 0 पर 0 फॉर्म बनती है। 0 पर 0 फॉर्म जब भी लिमिट में पुट करने से बने तो उसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जितनी भी आती हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए हम लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। लॉपिटल रूल क्या होता है? लॉपिटल रूल आपने अप्लाई करना है। उसमें ये होता है कि आपने इस फंक्शन को एक दफ़ा डिफरेंशिएट कर देना और अगर ये फंक्शन फ्रैक्शन में है तो आपने इसको बिल्कुल भी फ्रैक्शन रूल नहीं लगाना या क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना। आपने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिपेंडेंट फंक्शंस के तौर पे, सेपरेट फंक्शंस के तौर पे डील करना है और इनके ऊपर न्यूमरेटर की अलग से डिफरेंशिएशन कर देनी है सेपरेटली और डिनोमिनेटर की अलग से डिफरेंशिएशन कर लेनी है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद दोबारा जब हम लिमिट पुट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि हमारा फंक्शन में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही होती। लेकिन अगर फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो तो फिर हम इसको एक दफ़ा वन टाइम मोर लगा देते हैं। तो जब तक हम इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से गेट रेडिंग कर लेते हैं तब तक हम ये लॉपिटल बार बार लगाते रहते हैं। अब इसमें सीन ये है कि क्या हमें यहाँ पे लॉपिटल लगाना यूज़फुल होगा। तो इसमें देखिए मैं आपको हल्का सा बताऊँ। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं न्यूमरेटर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो आपके सामने जस्ट इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। साइन 3y एज इट इज़ रहेगा। कॉट 5y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। 5 एंगल का बाहर आ जाएगा और कॉट की होगी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 5y। फिर प्रोडक्ट रूल के नतीजे में कॉट 5y एज इट इज़ रहेगा और साइन की डिफरेंशिएशन होगी तो 3 cos 3y। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि आप देखें डिफरेंशिएशन का मकसद ये होता है कि हम एक तो ये कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से निजात हासिल कर लें, दूसरा ये कि ये फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन के बाद ख़त्म नहीं होता। आप इसको जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक्सपैंड होता है डिफरेंशिएशन के बाद। और ख़ासतौर पे यहाँ पे जो कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे आपको एक ही टर्म नज़र आ रही है जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखें वन टाइम अगर मैंने डिफरेंशिएशन इसके ऊपर अप्लाई की है तो उसके बाद आपके पास ये मज़ीद आपको दो टर्म्स नज़र आना शुरू हो गई और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नज़र आना शुरू हो गए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जब भी आप अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन अप्लाई की, तो आपकी ये एलिमिनेट नहीं आप कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएशन से, वो किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताने का मकसद ये है कि मैंने वन टाइम लॉपिटल लगाया अभी न्यूमरेटर के ऊपर सिर्फ, इसी तरह से फिर आप डिनोमिनेटर के ऊपर अप्लाई करें। डिनोमिनेटर के ऊपर अप्लाई करेंगे y वन टाइम ऐसे रहेगा एज इट इज़ रहेगा। कॉट की डिफरेंशिएशन हो जाएगी जो कि होगी -4 कोसेकेंट स्क्वायर 4y और फिर प्लस y की डिफरेंशिएशन होगी 1 और कॉट 4y एज इट इज़। अब ये देखिए डिनोमिनेटर भी आपका एक्सपैंड हो गया, वन टर्म के बजाय अब आपको 2 टर्म्स नज़र आने लगी हैं। अब स्टिल दोबारा जब मैं इसमें लिमिट पुट करती हूँ तो लिमिट y इज़ अप्रोचिंग टू 0 पुट करने से अभी स्टिल आपके पास न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में 0 ओवर 0 वाली फॉर्म ही बन रही है। बल्कि शायद इसमें अगर आप यहाँ पे पुट करें साइन 0 और ये आपके पास cos 0 1 होता है, कॉट इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी और मल्टीप्लाइड बाय 0 और यहाँ पे ये इन्फिनिटी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अब फॉर्म आपकी चेंज हो गई है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म
यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे और फिर मज़ीद एक दफ़ा मैं फिर जब लगाऊंगी तो आप इसमें एक नुकसान ये देखेंगे कि आपका ये क्वेश्चन एक्सपैंड होता चला जाएगा। इन दो ये जो आपके पास एक टर्म है इससे मज़ीद दो टर्म्स जनरेट होंगी और इस टर्म से भी दो टर्म्स जनरेट होंगी, यानी कि मज़ीद ये क्वेश्चन एक्सपैंड होकर 4 टर्म्स में चला जाएगा और हर टर्म में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं होगी और ये क्वेश्चन जितना एक्सपैंड होता चला जाएगा इसको कैरी करना उतना मुश्किल है। और फिर साथ ही साथ कहीं भी इंडिटर्मिनेंट 4-5 स्टेप्स के बाद भी अगर आप इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स को गेट रिड नहीं कर सकते हैं तो फिर ये इस क्वेश्चन को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम बजाय इसके कि इसके ऊपर डायरेक्ट लॉपिटल रूल लगाएं, हम इसमें कुछ और टेक्निक देखते हैं। देखिए जी, मैंने क्या किया, कुछ और लिमिट रूल्स लगाते हैं जिससे हमारा ये क्वेश्चन आसान हो जाए। लिमिट y इज़ अप्रोचिंग टू 0, इस क्वेश्चन के आप 2 हिस्से कर लें, एक sin 3y ओवर y कर लें और दूसरा हिस्सा cot 5y ओवर cot 4y ये कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक लिमिट का रूल बताऊंगी जो हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ये रूल आपने इंटर लेवल में पढ़ा होगा। लिमिट का रूल क्या है कि अगर आपके पास लिमिट इस तरह की हो कि जस्ट लाइक अगर आपके पास फंक्शन है जस्ट लाइक साइन थीटा ओवर थीटा और लिमिट ऐसी है जो कि साइन के एंगल को 0 बना रही है, तो फिर इसका आंसर जो है वो 1 होता है। अब ये यहाँ पे फिट आ रही है, ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट आ रहा है, लेकिन सिर्फ कमी ये है कि साइन का एंगल यहाँ पे 3y है। अगर मैं यहाँ पे y इज अप्रोचिंग टू 0 पुट करूँ तो मेरे पास एंगल तो 0 हो जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में सेम वही एंगल होना चाहिए। डिनोमिनेटर में सिर्फ y है लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 3y, तो 3 की कमी है। 3 जो कि कांस्टेंट है तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें और नेक्स्ट स्टेप में ये रूल लगा दें तो आपके पास 3 तो बाहर आ जाएगा और इसका आंसर बन जाएगा जी 1। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो cot जीरो इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में भी cot 0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी रूल लग जाता है। इस हिस्से को हम लेके चलेंगे और इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। लिमिट y इज अप्रोचिंग टू 0, इसको आप स्प्लिट कर दें cos ओवर साइन में, cos 5y ओवर साइन 5y, इसी तरह से cos 4y ओवर साइन 4y। अच्छा, यहाँ कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ, वो फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाएगा। अच्छा, स्टिल इसको तोड़ने के बाद भी स्टिल देखें आपके पास अब जो फॉर्म बन रही है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट आपको पुट करके दिखाऊं तो अब जो फॉर्म बन रही है वो आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है जो कि स्टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यानी कि अगर मैं इसे कॉट को कॉस ओवर साइन में स्प्लिट कर दिया तो भी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म से गेट रिड नहीं कर सके। अब यहाँ पे मैं अगर आपको अप्लाई करके दिखाऊं वन टाइम, अगर आप यहाँ पे वो लगा लें, लॉपिटल लगा लें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आप लॉपिटल लगा लें तो आप लॉपिटल भी लगा सकते हैं मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर आपको ये फील होता है कि अगेन लॉपिटल से आपका काम लंबा हो जाएगा और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो फिर आप लॉपिटल से गेट रिड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये लॉपिटल से मज़ीद एक्सपैंड होता चला जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इस स्टेज पे यहाँ पे मैं आपको लगा के भी दिखाऊं, अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे इस हिस्से पे लॉपिटल लगा लूँ तो कॉस 5y को आप इसे एज इट इज़ रखें, साइन की डिफ्रेंसिएशन कर दें जो कि होती है 4 cos 4y, फिर प्रोडक्ट रूल से साइन आपका एज इट इज़ रहेगा, कॉस की करेंगे तो 5 बल्कि -5 साइन 5y। न्यूमरेटर को देखें और इसी तरह से डिनोमिनेटर का हो जाएगा, साइन आप एज इट इज़ रखें, कॉस की करें तो -4 साइन 4y और प्लस आप कॉस को एज इट इज़ रख लें, साइन की करेंगे तो 5 cos 5y। अब ज़रा इसमें ज़रा लिमिट पुट करके देखें तो ये देखें cos 0 1 होता है, ये भी 1, ठीक है, और ये 0 और ये आपके पास 1, ठीक है, और ये भी 1, यहाँ 5 है और न्यूमरेटर में आपके पास यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इस स्टेज पे अगर आप इसको ऐसे ही कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाय ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ये लिमिट है आपके पास, लिमिट y इज अप्रोचिंग टू 0, मैंने रफली आपको करके दिखा दिया। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय cos 5y 0 और cos 5y
यानी कि cos 0 1, ये भी cos 0 1, यहाँ पे आएगा 4 और प्लस 0, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा आपके पास ये प्लस 5। ठीक है जी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 5, ये आपके पास 12 बाय 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास 12 बाय 5 आ गया। तो एक तरीका तो ये बिल्कुल यही आपके पास आंसर है, यानी कि आपने लॉपिटल लगाया लेकिन इस हिस्से को आपने अलग से निकाल लिया जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहा था। अब इस स्टेज पे मैं आपको इसका ऑल्टरनेट वे भी बताती हूँ। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लेकिन अगर इस स्टेज पे आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे लॉपिटल से अगेन, अगर आपको ये लग रहा है बज़ाहिर आपने अप्लाई नहीं किया और आपको लग रहा है कि जी लॉपिटल से ये एक्सपैंड कर जाएगा और हम यहाँ पे लॉपिटल नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक और रूल बताऊंगी। एक फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ दो फॉर्मूले लिख रही हूँ। एक आपके पास फॉर्मूला है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी। साइन किसी एंगल ए के साथ और कॉस किसी एंगल बी के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है जी, इसी तरह से कॉस अगर ए एंगल के साथ हो और साइन बी एंगल के साथ हो, तो ये फॉर्मूला आपके पास ऐसे है, सेम वैसे ही फॉर्मूला है जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला है, लेकिन बीच में प्लस के बजाय आपके पास यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपने फर्स्ट ईयर लेवल पे पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर द बिगर एंगल एंड B स्टैंड्स फॉर द स्मॉलर एंगल, तो यहाँ मैं इसको A कहूँगी, न्यूमरेटर में ये A है और ये जो कि छोटा है ये B है, और इसी तरह से साइन के साथ डिनोमिनेटर में A एंगल है और यहाँ पे B है। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएं, लिमिट को आप एज इट इज रहने दें, लिमिट y इज अप्रोचिंग टू 0, तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बनता है 1/2 साइन a प्लस बी 9y और a माइनस बी 1y। इसी तरह से डिनोमिनेटर में साइन 9y प्लस साइन 1y। ठीक है जी, ये आपके पास 1/2 कैंसिल हो जाता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट y इज अप्रोचिंग टू 0 साइन 9y माइनस साइन y ओवर साइन 9y प्लस साइन y। आप ज़रा लिमिट पुट करें तो आपके पास 0/0 स्टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। इस पर वन टाइम लॉपिटल लगा लें, अप्लाई जी लॉपिटल रूल, LH रूल, तो आपके पास बनता है 9 cos 9y माइनस cos y ओवर 9 cos 9y प्लस cos y। अच्छा जी, लिमिट साथ में लग रही है, y इज़ अप्रोचिंग टू 0। आप ज़रा लिमिट लगाएं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 cos 0 1 और 9 प्लस 1, न्यूमरेटर में आएगा जी 8, डिनोमिनेटर में 10, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 12/5। इस तरह से भी आपका 12/5 आता है, वैसे भी आपका 12/5 आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की, डिफरेंट फॉर्मूले इस्तेमाल किए। उसमें हमने डायरेक्ट ही साइन थीटा ओवर थीटा वाला रूल लगा के इसको हमने अलग से सॉल्व करके हमने डायरेक्ट ही लॉपिटल लगा लिया था। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसे जिस तरह से चाहें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दो आपको मेथड बता दिए।